अच्छा, तो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था कि किसी तरह का ग्रेटिफिकेशन लेना और देना। ग्रेटिफिकेशन मतलब एक तरह से पारितोष कह सकते हैं, इसको उपहार कह सकते हैं, कोई गिफ्ट कह सकते हैं जो आप लेते हो। अच्छा, आप यहाँ पे जो भी गिफ्ट ले रहे हो या जो भी गिफ्ट आप दे रहे हो, उसके पीछे आपका एक मोटिव होना चाहिए, है ना। मोटिव होना बहुत जरूरी चीज है। मतलब आपका एक मोटिव वहां पे है, आप इसको एज अ रिवॉर्ड ले रहे हो। और क्यों ले रहे हो? ताकि आप किसी व्यक्ति को या तो ये कहो कि तू इलेक्शन में खड़ा हो जा, या फिर आप किसी व्यक्ति को इलेक्शन में नहीं खड़ा होने के लिए रिश्वत दे रहे हो, या आप किसी व्यक्ति को जो इलेक्शन में खड़ा हो चुका है उसको अपना नाम विड्रॉ करने के लिए कर रहे हो, या आप किसी कैंडिडेट को ये सब कर रहे हो, या आप किसी को कह रहे हो तो यार इस कैंडिडेट को वोट देना, या आप किसी को कह रहे हो कि इस कैंडिडेट को वोट मत देना। तो इन सारी चीजों के लिए, इन सारे मोटिव के लिए अगर आप किसी को ग्रेटिफिकेशन दे रहे हो या आप कोई ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इसको ब्राइवरी कहा जाता है, इसको रिश्वत कहा जाता है। ठीक है। It also include offers or agreements to give or offer an attempt to procure a gratification for any person. इसके अंदर किसी को रिश्वत देने का ऑफर करना या कोई एग्रीमेंट करना कि तू अभी जीत जा फिर हम तेरे को इतने पैसे देंगे, या किसी को ऑफर या अटेम्प्ट करना, किसी और के लिए भी ये रिश्वत लेना या किसी और के लिए भी ये रिश्वत ऑफर करना, वो भी यहाँ पे ऑफेंस है। ग्रेटिफिकेशन क्या है? ग्रेटिफिकेशन इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 161 ऑफ आईपीसी। 161 जो है आईपीसी का, उसमें ग्रेटिफिकेशन को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। आप बोलोगे सर 161 तो हमने पढ़ा नहीं, तो 161 जो है वो तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर चले गया ना। तो 161 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ आईपीसी दैट इज नाउ रिपील्ड बाय द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसके अंदर ग्रेटिफिकेशन को एक्सप्लेन किया। ठीक है, मनी से रिलेटेड चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड थी। अब एक और चीज होता है कि इस ऑफेंस से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। Declaration of public policy or promise of public action shall not be an offense under this section. ये याद रखिएगा, जो नेता लोग वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, जीत गए तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये प्रॉमिस वगैरह जो होता है पब्लिक एक्शन का, इसको ऑफेंस नहीं कहते, ये ब्राइबरी नहीं कहलाती है, रिश्वत नहीं कहलाती लोगों के लिए। ठीक है, ये याद रखना। ये चीज याद रखिएगा आप लोग कि जो नेता लोग वादे करते हैं उसको हम ब्राइबरी नहीं कहते हैं ना। कोई ये मतलब कल को कोई उनपे ये सेक्शन ना लगा दे कि तुम हमको ये रिश्वत दे रहे हो, तुम ऐसा कर दोगे, चलो तुम पे सेक्शन 171 बी लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। उसके बाद द अटेम्प्ट टू करप्ट इज मेड इक्विवेलेंट टू द कंप्लीट एक्ट। करप्शन करने की कोशिश, ब्राइबरी देने का अटेम्प्ट करना भी ब्राइबरी देने के बराबर होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद ट्रीटिंग विल बी ब्राइबरी if refreshment is given or accepted with the intention required by law. Treating is defined in section 171E. कई बार ऐसा नहीं होता, इलेक्शन में वोट लेने के पहले ये जो नेता लोग होते हैं सबको बुलाते हैं, अपने घर में खाना खिलाते हैं, दावत करवाते हैं कि भैया तुम खाना खाओगे आज, उसको ट्रीटिंग बोलते हैं। तो ट्रीटिंग ब्राइबरी नहीं होता है वैसे तो, बट वो ब्राइबरी हो सकता है अगर आपने सामने वाले को रिफ्रेशमेंट या आपने सामने वाले को खाना, फूड या ड्रिंक्स इस पर्पज से दिए कि आप उनको अपने फेवर में वोट दिलवा सको, या आप उनको खाने के बाद बोलो कि देखो हमने तुमको खाना खिलाया, अब तुम हमको वोट दो। तो अगर आप ये करते हो, अगर आपकी ट्रीटिंग इस इंटेंशन से होती है तो फिर वो ट्रीटिंग ब्राइबरी कहलाती है, अदरवाइज खाना पीना खिलाना ब्राइबरी नहीं कहलाएगा। और ट्रीटिंग को डिफाइन करा है 171E के अंदर, अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे उसका। चलिए 171C पे आते हैं। देखिए उसमें पनिशमेंट नहीं डिफाइन किया अभी, क्योंकि सेक्शन 171B के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्राइबरी को डिफाइन किया है, ब्राइबरी की पनिशमेंट उसमें नहीं दी है। ब्राइबरी की पनिशमेंट अभी आगे दी जाएगी। अब आते हैं 171C पे। 171C जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस को शो करता है कि इलेक्शंस में अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है। आप बेरेक की लैंग्वेज पढ़ोगे तो आप देख लेना उसको, उसमें भी लिखा हुआ है सिंपल सी लैंग्वेज में, बट मैंने उसको और सिंपल बना दिया है। अनड्यू इन्फ्लुएंस एट एन इलेक्शन इज डिफाइंड एज द वॉलंटरी इंटरफेरेंस और अटेम्प्टेड इंटरफेरेंस विद द राइट ऑफ एनी पर्सन टू स्टैंड और नॉट टू स्टैंड और विथड्रॉ फ्रॉम बीइंग अ कैंडिडेट और टू वोट और रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग। किसी को प्रेशराइज करना या किसी को प्रेशराइज करने का अटेम्प्ट करना। क्यों करना, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? आप उसको बोल रहे हो तो इलेक्शन में खड़ा हो, या आप उसको बोल रहे हो तो इलेक्शन में मत खड़ा हो, या अगर वो इलेक्शन में खड़ा हो गया तो आप कह रहे हो कि तो अपना नाम विड्रॉ कर ले, या आप उसको कह रहे हो कि तू इसी को वोट देना, तू बीजेपी को ही वोट देना, तू कांग्रेस को ही वोट देना, या आप उसको वोट देने से ही मना कर रहे हो कि तू वोट देने जाना ही मत। ऐसा किसी भी तरह का प्रेशर आप उसके ऊपर अगर लगा रहे हो तो आप उस पर अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हो, बिकॉज इट इज द वॉलंटरी राइट ऑफ अ पर्सन कि वो अपने इलेक्टोरल राइट को फ्री तरीके से एक्सरसाइज कर सके, वो जिसको वोट देना चाहे उसको दे सके। तो अगर आप किसी को फोर्स करके उसका वो फ्री राइट उसको इस्तेमाल नहीं करने देते हो तो कहा जाएगा कि आप उस पर अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हो।
ठीक है। एक अनड्यू इन्फ्लुएंस का एक बड़ा अच्छा केस हुआ जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैंने यहाँ लिखा भी है। एक कैंडिडेट था जो इलेक्शन में खड़ा हुआ था कहीं उधर साउथ वगैरह में, ठीक है, उड़ीसा में। तो वो कैंडिडेट वहां पे लोगों को क्या कहता कि मैं भगवान विष्णु का अवतार हूँ, ठीक है, मैं भगवान विष्णु का अवतार हूँ और मुझे भगवान जगन्नाथ विष्णु जी ने खुद भेजा है इलेक्शन में खड़े होने के लिए, तो तुम लोग मुझे वोट दो। और अगर तुम में से कोई भी मुझे वोट नहीं देगा तो मतलब कि वो धर्म के नाम पे कलंक है, भगवान विष्णु के नाम पे कलंक है, वो भगवान विष्णु उसको कभी माफ नहीं करेंगे, उसको पाप पड़ेगा और वो हिंदू धर्म के अगेंस्ट है। ऐसा ऐसा करके एक कैंडिडेट ने वहां पे लोगों को बता दिया। अब जब मामला कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने यह माना कि जो प्रोपेगेंडा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, ये जो चीजें यहाँ पे इस्तेमाल की गई थी कि अपने आप को भगवान विष्णु का अवतार बताना, या ये बोलना कि बोले मुझे तो भगवान ने भेजा है और जो मुझे वोट नहीं देगा वो भगवान के साथ गलत करेगा, वो हिंदू धर्म के साथ गलत करेगा, ऐसा जो प्रोपेगेंडा यहाँ पे होता है वो एक सेक्शन 171 ऑफेंस कहलाएगा और 171C भी उसके अंदर आएगा। यानी एक तरह का अंडू इन्फ्लुएंस भी वहां पे उसको कंसिडर किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये एक तरह का अंडू इन्फ्लुएंस ही तो है कि एक वोटर जो कि फ्री है वो जिसको चाहे उसको वोट दे। आप वहां पे उसको ये बताते हो कि आप भगवान विष्णु का अवतार हो, आप उसको ये बोलते हो कि तुम अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो मतलब तुम हिंदू धर्म के अगेंस्ट जा रहे हो। यानी आप कहीं ना कहीं उसके उस इलेक्टोरल राइट के साथ अंडू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हो, उसको धर्म के नाम पे भटकाने की कोशिश कर रहे हो, ये बता के कि आप भगवान का अवतार। तो ये अंडू इन्फ्लुएंस कहलाता है सेक्शन 171C में। आजकल तो ऐसा अंडू इन्फ्लुएंस काफी चलता है। फिर आते हैं 171D। 171D की बात करें तो पर्सोनेशन एट इलेक्शंस। पर्सोनेशन एट इलेक्शन का मतलब, पर्सोनेशन का मतलब ऑलरेडी बता दिया, प्रतिरूपण करना, आप जो नहीं हो वो दिखाना, किसी और की इमेज बनाना अपने अंदर। तो दिस सेक्शन डिफाइंस पर्सोनेशन एट इलेक्शंस। It covers a person who attempts to vote in another person's name or in a fictitious name, as well as a voter who attempts to vote twice, and any person who abates, procures or attempt to procure such voting. देखो क्या होता है ना कि आपको एक ही वोट मिलता है और आपको अपने ही नाम से वो वोट देना होता है, बट आपने क्या किया कि आपने किसी और व्यक्ति के नाम से वोट देने के लिए अंदर घुस गए, या आप किसी नकली नाम से वोट देने के लिए अंदर घुस गए, कोई फिक्टिशियस नेम से अंदर आप घुस गए वोट देने के लिए। ऐसा भी होता है ना, जिसके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं होता है वो लोग अंदर स्पॉट जाके फटाफट से अपना कुछ ऐसा बनवा लेते हैं कार्ड जिससे वोट दे सकते हैं। तो एक बार वोट दे दिया, आप किसी और व्यक्ति के नाम से वोट देने अंदर घुस गए, या किसी फिक्टिशियस नाम से जो नाम आपका है ही नहीं रियल में उस नाम से वोट देने घुस गए, या एक ऐसा वोटर जो एक बार वोट दे के आ गया फिर से वोट देने घुस गया। ये गड़बड़ होती है बहुत ज्यादा। एक वोटर जो एक बार वोट दे चुका है अगर वो दूसरी बार अंदर घुस जाता है वोट देने के लिए तो वो ऑफेंस कर रहा है सेक्शन 171D का। या फिर आप किसी व्यक्ति को अबेट कर रहे हो, प्रोक्योर कर रहे हो या अटेम्प्ट करवा रहे हो उससे ये चीज की भाई जा एक और बार वोटिंग कर जाए, किसी और के नाम से वोटिंग करना, किसी फिक्टिशियस नाम से वोटिंग करना, या डबल बार वोटिंग करने के लिए अटेम्प्ट करना, ये सब इसके अंदर ऑफेंस कहलाते हैं। इसको कहा जाता है पर्सोनेशन एट इलेक्शंस। मतलब कि आप पर्सोनेशन कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं जो आप हो ही नहीं। बट एक चीज होती है प्रॉक्सी वोटिंग। ये प्रॉक्सी वोटिंग क्या होती है? प्रॉक्सी वोटिंग इज अ टाइप ऑफ वोटिंग वेयर बाय अ मेंबर ऑफ अ डिसीजन मेकिंग बॉडी में डेलीगेट देयर वोटिंग पावर टू अ रिप्रेजेंटेटिव। इसमें ये होता है कि डिसीजन मेकिंग बॉडी जो होती है जो अपना वोट खुद नहीं देने जाती है वो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को वोट देने के लिए भेज देती है। ये प्रॉक्सी वोटिंग सिस्टम जरूर अपने इंडिया में चालू हो गया था 2003 में, 2003 या 2006 में हुआ था, एक बार आप लोग कंफर्म कर लेना उसको। ये प्रॉक्सी वोटिंग में यही होता था कि जो व्यक्ति खुद वोट देने नहीं जाता है, यानी कि बड़ी पोजीशन पर बैठा है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो, तो वो अपना वोटिंग राइट डेलीगेट कर देती है कि यार मेरे बिहाफ पे ये इंसान वोट देगा, और अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज देती है वोट देने के लिए। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो अपने पर्सनल कैरेक्टर में तो वोट देता ही देता है, बट साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने उसके ऊपर वो पावर को डेलीगेट किया है कि तो मेरे बिहाफ पे भी वोट देगा, तो इस बॉडी के बिहाफ पे भी वोट देगा, वो उसके बिहाफ पे भी देता है। तो वो व्यक्ति जो है वो पर्सोनेशन का ऑफेंस नहीं कर रहा। ठीक है, ये याद रखना, वो पर्सोनेशन का ऑफेंस नहीं कर रहा है। उसका प्रोविजन दिया है, उसके प्रोविजन में आप पढ़ो, लिखा है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु हैज बीन ऑथराइज्ड टू वोट एज अ प्रॉक्सी फॉर एन इलेक्टर अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन सो फार एज ही वोट एज अ प्रॉक्सी फॉर सच इलेक्टर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये 171D हो गया। अब ये जो हमने तीन सेक्शन, ब्राइबरी की डेफिनेशन क्या होती है, अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन क्या होती है, और पर्सोनेशन की डेफिनेशन क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे इनकी पनिशमेंट क्या होती है। 171E को देखोगे तो ब्राइबरी की पनिशमेंट दी है, और 171F को देखोगे तो ब्राइबरी की पनिशमेंट जो है वो 1 साल तक का इंप्रिजनमेंट है, सिर्फ फाइन है, या दोनों भी हो सकता है। और जो ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग होती है, यानी किसी को खिला पिला के
किसी को खाना पीना खिला रहे हो, किसी को सामान खिला रहे हो, पकवान खिला रहे हो, और बाद में बोल रहे हो कि यार देखो तुमको हमने खाना खिलाया, अब तुम हमको वोट देना। जैसे ही आपने उनको बोला कि तुम हमको वोट देना, आपने ब्राइबरी कर दी, ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग। इसमें सिर्फ फाइन है बस, इसमें इंप्रिजनमेंट नहीं है। मतलब खिला पिला के आप लोगों को गुमराह कर सकते हो अपने फेवर में वोट देने के लिए, थोड़ा सा जुर्माना भर के आप जेल से बाहर निकल जाओगे, दिक्कत नहीं कुछ, सिर्फ फाइन लगेगा आपके ऊपर। बट मैं किसी ऑफेंस को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। आप ये मत सोचना कि सर ऑफेंस को बढ़ावा दे रहे कि चाहो करो करो, ऐसा नहीं है। 171F पे पनिशमेंट फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन, यानी कि आप अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हो किसी के ऊपर, आप या आप पर्सोनेशन कर रहे हो इलेक्शन में वो डबल बार वोट देना, वो सब चीजें जो मैंने बताई थी, तो इसमें आपको 1 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, अनलिमिटेड फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं आगे के 3 सेक्शन की। 171G, 171G की बात करोगे तो उसमें लिखा है फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। क्या होता है कि इलेक्शन में जो भी इंसान खड़ा होता है, ठीक है, अगर उसको अपने पर्सनल कैरेक्टर के बारे में या अपने कंडक्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट देना है, तो उसका फर्ज बनता है कि वो सही सही स्टेटमेंट दे, वो कुछ गलत ना कहे, वो कुछ गलत ना बोले, कुछ झूठ ना बोले। बट अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट देता है, फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन रिलेशन टू द पर्सनल कैरेक्टर और कंडक्ट ऑफ अ कैंडिडेट आर पेनलाइज्ड बाय दिस सेक्शन। एक कैंडिडेट जो अपने पर्सनल कैरेक्टर के बारे में, अपने कंडक्ट के बारे में झूठे स्टेटमेंट देता है, उसको सेक्शन 171G पनिश करता है। पनिशमेंट सिर्फ फाइन है, ठीक है, फाइन अनलिमिटेड हो सकता है। मतलब कि अपने बारे में कोई ऐसा कैरेक्टर बताना, अपने बारे में कोई ऐसा स्टेटमेंट बताना जो हम जानते हो कि गलत है, या हमारे पास रीजन टू बिलीव है कि गलत है, फिर भी हम बता रहे हैं, यानी कि हम फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो एक ऑफेंस कहलाता है। 171H की बात करो, इलीगल पेमेंट्स इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। इलेक्शन के रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड इलीगल पेमेंट करना। दिस सेक्शन मेक्स इट इलीगल फॉर एनीवन unless authorized by a candidate to incur any expenses in connection with the promotion of the candidate's election। आपको पता है आप किसी कैंडिडेट के इलेक्शन के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करके उसका प्रमोशन नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप इलीगल कर रहे हो। यानी अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हुआ है और आपके पास अथॉरिटी नहीं है उसका प्रमोशन करने की, फिर भी आप उसका प्रमोशन करने के लिए पैसे खर्च कर रहे हो, तो आप जो पैसे वहां पे खर्च कर रहे हो वो पैसे आप इलीगल तरीके से खर्च कर रहे हो, और आप सेक्शन 171H का ऑफेंस कर रहे हो। आपको पता है ये, और नहीं पता हो तो आज से याद रखना कि कोई कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है उसके लिए आप उसकी परमिशन के बिना उसका प्रमोशन नहीं कर सकते। आप उसके प्रमोशन को चलो कर दो, प्रमोशन तो कर दो, लेकिन उसके प्रमोशन को करने में कोई एक्सपेंस नहीं कर सकते, कोई खर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि इन सबके पास इनकी लिमिट होती है कि आपको इतने ही पैसे खर्च करना है अपने प्रमोशन के लिए। ऐसे में अगर आप इनकी बिना परमिशन के पैसे खर्च करने लग जाओगे तो क्या पता इनकी लिमिट आप लोग ही एक्सीड कर जाओ। इसलिए इसको एक ऑफेंस बनाया है, और ये ऑफेंस सिर्फ और सिर्फ उस कैंडिडेट के लिए नहीं है, कैंडिडेट का तो कुछ नहीं है इसके अंदर, ये ऑफेंस आपके लिए है जो इलीगल तरीके से पैसे खर्च कर रहा है उसके प्रमोशन में। खैर ज्यादा कुछ पनिशमेंट नहीं है, 500 रुपए तक का जुर्माना है सिर्फ, जो कि आजकल हर कोई अफोर्ड कर लेता है। जो व्यक्ति इलीगल तरीके से किसी और कैंडिडेट के लिए पैसे खर्च कर सकता है इलेक्शन में, तो 500 रुपए का जुर्माना देना उसके लिए क्या बड़ी बात होगी। तो ऐसे जो ऑफेंसेस है जिसमें सिर्फ 500 रुपए का जुर्माना, 100 रुपए का जुर्माना, 200 रुपए का जुर्माना है, लोग इसको बिंदास तरीके से आजकल कर रहे हैं, ठीक है, तो हो रहा है ये सब भी। उसके बाद बात करते हैं 171I की, फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट्स। देखो इलेक्शन में आप कितना खर्चा कर रहे हो अपने लिए, कितना खर्चा आपको करने की लिमिट मिली हुई है, आपको दोनों का ध्यान रखना होता है। इलेक्शन की लिमिट और आपका खर्चा दोनों का ध्यान रखना होता है। और यहाँ पे एक चीज होती है कि आप जो कुछ भी खर्चा करते हो, यू आर बाउंड टू कीप द अकाउंट ऑफ सच एक्सपेंसेस। आपको उस चीज की ड्यूटी होती है कि आप वो सारे खर्चों को अपने अकाउंट में रखो, पूरा अकाउंट आप उसका बनाओ। और अगर आप नहीं बनाते हो, या किसी लॉ ने आपको बोला है कि आप अकाउंट्स मेंटेन करो बट आप नहीं करते हो, तो आप सेक्शन 171I का ऑफेंस कर रहे हो। तो दिस सेक्शन punishes the failure to keep accounts of expenses incurred in connection with the election if such accounts are required to be kept by any law or rule having the force of law। यानी किसी लॉ ने बोला या किसी लॉ के रूल ने बोला, रूल बनाया है कि आपको अकाउंट्स मेंटेन करना है इलेक्शन के खर्चों के, आप नहीं कर रहे हो, आप 171I का ऑफेंस कर रहे हो। फाइन फिर से वही 500 रुपए तक का छोटा सा फाइन, 500 रुपए मैक्सिमम लिमिट है, वरना फाइन तो लगाती हुई कोर्ट 100 रुपए, 150 रुपए, 50 रुपए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखो, 171I यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये जो तीनों ऑफेंस मैंने आखिरी के बताया आपको, ये ध्यान रखना कि सारे के सारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल इन द सेंस कि पुलिस यहाँ पे बिना वारंट के आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। सारे के सारे बेलेबल है, बेल फटाफट से मिल जाती है। नॉन कंपाउंडेबल है, कंपाउंडिंग नहीं होती, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इसको चला सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बस ये इलेक्शन वाला पोर्शन पूरा खत्म। चैप्टर 9A जो हम पढ़ रहे थे वो पूरा खत्म, ठीक है। आज हमने 2 चैप्टर कंप्लीट करे, चैप्टर 9 और चैप्टर 9A। दोनों ही चैप्टर में कुछ कुछ पोर्शन बहुत स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जैसे कि पब्लिक सर्वेंट गलत काम कर रहा है तो, अनलॉफुली बिडिंग कर रहा है प्रॉपर्टी के लिए तो,
नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम के लिए अगर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम अगर कोई हॉस्पिटल कर रहा है तो जिसको करना चाहिए ट्रीटमेंट फटाफट से 357 सी ऑफ सीआरपीसी, वो चीज इंपॉर्टेंट है 166 बी। ठीक है, उसके बाद पब्लिक सर्वेंट जो कि डायरेक्शन ऑफ लॉ को डिसओबे कर रहा है, ठीक है, और इलेक्शन में ब्राइबरी वगैरह, अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह, ये सारे पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट थे, हमने इसको फटाफट से कवर कर लिया। अब हम कल से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 10, इसका नाम है कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट।